हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है FST 1 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है इसके आज सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 41 पे अगर हम लोग देखें तो इन्होंने पूछा हुआ था कि विच आईपीएक नोमेनक्लेचर इज करेक्ट। उन्होंने क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सम स्ट्रक्चर दे गिवन और साथ में उन्होंने जो है आईपीएक नोमेनक्लेचर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को जो है कॉन्शियस रहना पड़ेगा जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं। क्या केस है कि जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में आईपीएक ने कुछ कॉमन नेम को भी कंसीडर किया। रिकमेंडेशन आईपीएक की तरफ से ये है कि कॉमन नेम को भी कंसीडर किया जाए। जैसे अगर एक आप कॉमनली ये देखोगे CH3 जो कि हम लोग मिथाइल बेंजीन अगर एग्जैक्टली नोमेनक्लेचर के लिए जाए तो मिथाइल बेंजीन होगा, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है टॉल्विन वो भी आईपीएक ने एक्सेप्ट किया हुआ है एज अ नोमेनक्लेचर के लिए। यानी कि अगर जेई पूछता है तो टॉल्विन भी करेक्ट आंसर होगा और इन्होंने जेई में पूछा हुआ। नेक्स्ट अब अगर केस क्या होता है कि अगर मान लो कि इस मिथाइल से मैं एक वैलेंसी फ्री कर देता हूँ तो इस ग्रुप को कंसीडर किया जाता है बेंजाइल। क्यों इस ग्रुप को बता रहा हूँ, बिकॉज इस ग्रुप के बेसिस पे ही हम लोग जो है इसका कॉमन नेम भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ से कार्बन से मैं दोनों वैलेंसी फ्री कर दूं, जस्ट एज्यूम कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है और ये दोनों वैलेंसी किसी अदर एटम के साथ अटैच्ड है, कार्बन की जो दोनों वैलेंसी है, तो इसका जो नेम जाएगा जैसे यहाँ पे मैंने बोला बेंजाइल और इसका जो नेम आएगा यहाँ पे हम लोग का एज अ बेंजल आएगा। जैसे बेंजाल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल पढ़ सकता था। अगर मान लो केस ऐसा होता कि तीनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती, ये जो मिथाइल है ये तीनों में वैलेंसी फ्री कर देता तो इसको पढ़ा जाएगा बेंजो। ये जो है कॉमन नेम कंसीडरेशन में आएगा, क्योंकि इस केस में क्या हो सकता है आप गलत करके आ सकते हो। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे पूछेगा एरोमेटिक कंपाउंड में, बिकॉज आईपीएक और कॉमन दोनों नेम इसके लिए कंसीडरेबल है। अब देखो इस केस में क्या पूछा हुआ है। पहला इन्होंने पूछा हुआ है कि बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, इन्होंने स्ट्रक्चर दिया। ऑब्वियस केस है ये हम लोग का जो है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और रिंग के साथ अटैच है। अगर चेन टर्मिनेटिंग का फंक्शनल ग्रुप चेन के साथ अटैच्ड होता है तो हम लोग जाते हैं स्पेशल सफिक्स के लिए। कार्बोनिल क्लोराइड इसका स्पेशल सफिक्स हो जाएगा, तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। सो फॉर सो गुड है, आंसर करेक्ट है। एक और नेम इसका जा सकता है, क्या जा सकता है, तो जा सकता है बेंजोइल। बेंजोइल क्यों कर रहा हूं, बिकॉज इसकी तीनों वैलेंसी फ्री है, तो इसके लिए जो हम लोग कॉमन नेम के लिए जा सकते हैं बेंजो के लिए जा सकते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय आईपीएक। देन आता है केस अगर बी, आप जाओ बी से आंसर के लिए, तो यहाँ पे मिस हमारा ए करेक्ट आंसर है। बी के केस में देखो इन्होंने जो है एक चेन टर्मिनेटिव फंक्शनल ग्रुप अटैच करा रखा है, 1 2 3 ये नंबरिंग जाएगा और 3 साइनो इन्होंने लिखा हुआ है बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड किसी और से भी सही नहीं लगता है। क्यों सही नहीं लगता है कि मान लो अगर मैं स्पेशल सफिक्स का यूज करता हूं तो इसका नेमिंग आएगा 3 साइनो बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन पूरा लिखकर आप स्पेशल सफिक्स लिख दोगे बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ये करेक्ट हो सकता था। अदरवाइज इसका नेम अगर इस आइडिया के थ्रू हम लोग फॉलो करते तो इसका नोमेनक्लेचर जाता 3 साइनो बेंजो प्लस अमाइड हो जाता बेंजामाइड। ये भी एक्सेप्टेड आईपीएक नोमेनक्लेचर है, बट ये हम लोग का सही नहीं हो सकता। इन्होंने नाइदर बेंजीन कार्बोक्सामाइड यूज किया है, नाइदर बेंजामाइड यूज किया है, बेंजीनामाइड यूज किया है। तो इस वजह से हम लोग का जो बी आंसर है ये यही गलत हो जाता है। सी ऑप्शन की तरफ ध्यान दो। तो सी ऑप्शन में क्या है कि जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में हम लोग का ये हो गया कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 और जो है फंक्शनल ग्रुप हमारा एस्टर हो जाएगा। इस केस में नेमिंग कैसे करोगे आप, तो सिंपल सा केस है कि ये हो गया फिनाइल और इसको पढ़ लोगे एथनोइल, यानी कि हम लोग का जो सी ऑप्शन है ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन केस में क्या होता है कि जब हम लोग एनहाइड्राइड की नेमिंग करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो पेरेंट एसिड होता है उसका नेमिंग कर लोगे आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम कर लो। अब जैसे मान लो कि दोनों अगर एसिड सेम हो जाता है तो एक नेम लिख लो, एथनोइक हो गया तो एथनोइक एनहाइड्राइड लिख दो। यहाँ भी केस क्या है, कैसे मैं अप्रोच करूंगा, तो इसका जो एसिड है वो बना लो यहाँ पे। तो अगर मैं OH यहाँ पे रखता हूँ, एक OH यहाँ पे आ गया, ये हम लोग का हो गया एथनोइक हो गया और ये हम लोग का हो गया प्रोपनोइक, तो इसका नेम चला जाएगा सिंपली एथनोइक प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। यानी हम लोग का जो है डी ऑप्शन इस केस के लिए करेक्ट होगा। यानी कि अगर हम लोग ऑप्शन जाना चाहें तो ACD ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 42 देखें तो इन्होंने एक स्पेसिफिक रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है कि इन्होंने जो है 1,2 डाइब्रोमो इथेन दिया हुआ है और इसको जो है कन्वर्ट करना है हम लोग को इथाइन में। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच स्पेसिफिक रिएजेंट कैन बी यूज फॉर पार्टिकुलर कन्वर्जन। तो अगर हम लोग इसके लिए जाएं तो इन दैट केस बेसिक रिएक्शन यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। तो अगर 1 by 1 रिएजेंट हम लोग फोकस करें, पहला इन्होंने दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। नो डाउट एलिमिनेशन अकर होगा, बट क्या ये कन्वर्जन हो पाएगा, ये इसको थोड़ा सा हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एल्कोहलिक KOH यूज करता हूँ, लाइक अगर आप केस ले लो यहाँ पे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH,
तो इन दैट केस ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन को एलिमिनेट कर लेगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केवेज, और इन दैट केस ये फॉर्म कर लेगा विनाइल ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसका फर्दर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराना चाहे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। रीजन इसके पीछे ये दे सकते हैं कि हम लोग का जो अल्कोहलिक केवेज है उतना स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है कि इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन को करा सके। एट द सेकेंड टाइम जो ब्रोमीन है ये बेंजीन के साथ इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में है, इसकी वजह से करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किए हुए। अब जो है इसको अगर फर्दर एलिमिनेशन हम लोग को मतलब फर्दर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराना है तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडामाइड का यूज करना पड़ेगा। अब सोडामाइड फर्दर इसको एलिमिनेशन करा देगा और इन दैट केस रिएक्शन हो जाएगा। आप डायरेक्टली सोडामाइड भी यूज कर सकते थे इस रिएक्शन के लिए। तो जो है ऑप्शन ए इन्होंने दिया हुआ अल्कोहलिक केवेज गलत हो जाएगा। अल्कोहलिक केवेज फॉलोड बाय NaNO2, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सी ऑप्शन दिया हुआ है aqueous केवेज फॉलोड बाय NaONH2। aqueous केवेज एलिमिनेशन के लिए नहीं यूज किया जा सकता है, रेदर आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप हेलो ग्रुप को अल्कोहल से रिप्लेस करना चाह रहे हो हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो इन दैट केस ये बेटर चॉइस होता है aqueous केवेज, बट नॉट फॉर एलिमिनेशन। अगर एलिमिनेशन के लिए चाहिए तो नहीं कर सकते। ऑप्शन डी की बात करें तो इन्होंने जिंक और इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल दिया हुआ है। इसका रोल क्या होगा, तो CH2 आप ले लो, CH2 यहाँ पे Br ब्रोमीन दिया हुआ है इन्होंने, और जब आप इसको जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल इसका यूज एथेनॉल ले लो या मेथनॉल ले लो, तो इन दैट केस अगर इसको रिएक्शन कराया जाता है तो डीहाइड्रोजनेशन अगर होगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन नहीं होता है। अब इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगा, ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया और ये फॉर्म कर लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये जो है ऑप्शन में हम लोग का इथाइन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आप केस देखो कि जो ऑप्शन ए है जो है गलत है, ऑप्शन बी हम लोग का अल्कोहलिक केवेज फॉलोड बाय NaNH2 सही होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी हम लोग के लिए यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग को रिडक्टिव ऑर्गेनोलिसिस बेस्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक अननोन हाइड्रोकार्बन जिसमें अगर हम लोग रिडक्टिव ऑर्गेनोलिसिस कराते हैं तो 1 मोल ऑफ एसीटोन, 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड दिस गिवन करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करके आ रहा है। अब इन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जो गिवन ए हाइड्रोकार्बन है जिनके स्ट्रक्चर अननोन स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना है कि ये कौन सी इसमें से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अप्रोच बहुत सिंपल सा है इस केस में कि आप जो है करस्पॉन्डिंग पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों साइड में ऑक्सीजन ऐड करो। जैसे यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो इन दैट केस 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करके आएगा। इधर से मैं एक बॉन्ड ब्रेक करता हूँ पाई बॉन्ड को, तो ये जो है हम लोग का जो एसीटोन है ये फाइनली प्रोडक्ट एज बन के आ जाएगा। तो ये जो है ये दो नो डाउट ये दोनों में ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो इन दैट केस इसको कंसीडर किया जा सकता है एक कंसीडरेबल कि वो जो थर्ड प्रोडक्ट है इससे बन के आए। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको जो है ड्रॉ करूं तो इन दैट केस इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे में ड्रॉ कर सकता हूं। ऑक्सीजन जो बीच वाला है यहाँ से इस तरीके से अटैच्ड है, यहाँ पे ये CHO ग्रुप और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से केस है। इसको अगर आप ले जाते हो तो यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड OH, तो आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे CHO ग्रुप बीच में जो है अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो सकता है। बी के लिए जाते हैं तो बी के केस में नो डाउट ये हम लोग का एसीटोन बना लेगा और ये यहाँ से ये हम लोग का एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करके आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ एसीटोन 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, बट इन बिटवीन ये प्रोडक्ट देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग का जो है डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा। अगर हम लोग जो है जाएं इसके लिए एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड के अलावा जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखेगा CHO, और यहाँ पे अगर केस आप कंसीडर करो तो जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे C इस तरीके से केस हम लोग का बन के आ रहा है और यहाँ पे CHO। क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो है हम लोग का प्रोडक्ट नहीं है, जो C प्रोडक्ट है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है ये B पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कंसीडर करो तो यहाँ से अगर मैं इसको जो है कंसीडर करता हूँ तो 1 मोल ऑफ एसीटोन फॉर्म करके आएगा, इसको ब्रेक किया जाए तो 1 मोल ऑफ जो है एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करके आएगा। जो अदर प्रोडक्ट है जो तीसरा यहाँ से पाई बॉन्ड भी ब्रेक किया जा सकता है, तो उसको अगर मैं कंसीडर करूँ तो नो डाउट ये डबल बॉन्ड इस तरीके से अटैच होगा, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इसको अगर मैं इस तरीके से ले जाता हूँ तो जो है
यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, 1 कार्बन छोड़कर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CHO आ जाएगा। यानी जो करस्पॉन्डिंग ये गिवन प्रोडक्ट दिया हुआ है इसमें भी हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है इस केस में। नेक्स्ट आप जाओ, इस केस में भी अगर जाओ तो इन दैट केस इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जाए तो एसीटोन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। इस पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूँ तो एसिटाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बन के आएगा, और इसको ब्रेक किया जाए तो करस्पॉन्डिंग जो चेन है हम लोग का, क्लियरली आप देख सकते हो कि CHO इस तरीके से, देन 1 कार्बन को छोड़ के C डबल बॉन्ड O, देन 1 कार्बन एंड फिर ये केस आ रहा है C, और जो है आपका फिर वंस अगेन ये CHO आ रहा है। यानी कि जो ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो हम लोग का इस केस में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ए इस क्वेश्चन के लिए 43 क्वेश्चन के लिए ACD हम लोग करेक्ट आंसर कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम लोग देखें तो इनमें पूछा हुआ है कि अ डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव A ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम है और इसमें करस्पॉन्डिंग 2 डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव अटैच्ड है, is reacted with NH2 sodamide and form another hydrocarbon which give a red precipitate with the ammonical cuprous chloride. कंपाउंड A, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि A जो कंपाउंड है इसमें 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम और जो है ये डाई हैलोजन, ये इंफॉर्मेशन हम लोग के साथ शेयर किया गया। इसको अगर हम लोग जो है रिएक्शन करा रहे हैं NaNH2 के साथ में, तो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मान लो आप जो है B फॉर्म कर रहे हैं। अब इस B की प्रॉपर्टीज क्या है, ये फॉर्म कर रहे हैं रेड प्रेसिपिटेट। मान लो कि जो है इसको जब मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ में, इसको ट्रीट किया जा रहा है क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में। तो अगर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लेता हूँ तो जो C प्रोडक्ट बन के आएगा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो जो C प्रोडक्ट आ रहा है ये रेड PPT फॉर्म करके दे रहा है। अब देखो इस केस में कि क्या पॉसिबिलिटीज है, और उसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर किया है कि अगर आप aqueous KOH का यूज करते हो तो एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट देगा। तब एक सिंपल सा इसमें केस आता है कि यहाँ पे जब आपने aqueous KOH यूज किया, लाइक aqueous KOH, तो ये दे रहा है एक एल्डिहाइड। अब अप्रोच इसमें बहुत सिंपल सा हो जाता है क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन में हैलोजन को अटैच कराना है, डाई हैलोजन है, तो या तो हो सकता है कि दोनों हैलोजन इस तरीके से अटैच्ड हो, ये केस आपके पास पॉसिबिलिटीज है। दूसरा पॉसिबिलिटीज मैं ये लेकर चलता हूं कि दोनों हैलोजन को लाइक इस तरीके से अटैच करा देता हूं, एक ही कार्बन से अटैच करा सकता हूं। यही 2 पॉसिबिलिटीज हमारे लिए मिल सकती है। अब केस क्या है कि अगर मैं इसको KOH के साथ ट्रीट करता हूं तो नो डाउट यहाँ पे डाइऑल फॉर्म करके आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको aqueous KOH के साथ में ट्रीट करता हूं, अगर मैं aqueous KOH लूं तो नो डाउट ये फॉर्म करेगा CH3CHOH, और हम लोग को पता है कि एक कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अब इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा, और जैसे ही वाटर एलिमिनेट करेगा ये फॉर्म कर लेगा CH। यानी कि जो ये चीज हम लोग का अप्रोच है कि यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म करना चाहिए, वो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग जो एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है इसके थ्रू जा सकते हैं। अब जो है एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि यह रिएक्शन इसके साथ पॉसिबल है कि नहीं। नो डाउट अगर आप इसको NaNH2 के साथ ट्रीट करते हो, जस्ट एज्यूम करो CH3CHCl है, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया है। ये स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाए, इसको हम लोगों ने ट्रीट किया है NaNH2 के साथ में। अब NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, और ये फाइनली फॉर्म कर लेगा एक एल्काइन। और एल्काइन की खासियत क्या होती है कि एल्काइन जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं खासकर ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देते हैं और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड भी देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अमोनिकल ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको कॉपर से रिप्लेस किया जा सकता है इन द केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन। तो यानी एक तरीके से ये जो रिएक्शन है या हम लोग का आइडिया यहीं से मिल जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग जो डाई हैलोजन है ये 1,1 डाई हेलो कंपाउंड है, ना कि 1,2 डाई हेलो कंपाउंड है। यही से आइडिया आ जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू भी प्रूव कर पा रहे हैं कि जब हम लोग NaNH2 के साथ ट्रीट किए तो एल्काइन फॉर्म किया, एल्काइन फॉर्म करके जो है क्योंकि करस्पॉन्डिंग हम लोग का जो टेस्ट है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड वो टेस्ट जो दे रहा है। तो इस वजह से अगर हम लोग इसके ऑप्शन के आंसर कर लिए जाए तो इन केस क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग पूछा हुआ है 1 2, बोला है कि इस केस में कि इसको X,1 इसका जो नेम दिया हुआ है इन्होंने X,Y डाइक्लोरोएथेन। अब क्लियरली आपको देख रहा है कि इसका नेमिंग क्या होगा 1,1 डाइक्लोरोएथेन, यानी कि X की वैल्यू हो जाएगी 1, Y की वैल्यू हो गई 1, तो हम लोग को X प्लस Y पूछा हुआ है सम ऑफ X एंड Y, हम लोग का हो जाएगा 2, यानी कि इसके लिए आंसर कंसीडर 2 कर सकते हैं। 47 देखें
तो पूछा हुआ है हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम ऑफ गिवन कंपाउंड इफ D2O इज अलाउड टू रिएक्ट विद द कंपाउंड फॉर द लॉन्ग टाइम। क्या रिएक्शन दिया हुआ है, तो इन्होंने 1 मोल ऑफ एसीटोन दिया हुआ है और इन दैट केस इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं D2O फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए। अब यहाँ पे एक फिनोमिना हम लोग को देखने को मिलता है, क्या फिनोमिना देखने को मिलेगा, तो इन दैट केस जो है टॉटोमरीज इसको हम लोग बोलते हैं कि टॉटोमरीज के थ्रू जो रिएक्शन है ये प्रोसीड करेगा। बट बिफोर दैट थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेते हैं कि टॉटोमरीज में आंसर तो ये सिंपल आ जाएगा। क्या करना है आपको, ये सिंपली आपको देखना है कि कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो करस्पॉन्डिंग अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिए जाएंगे ड्यूटेरियम से। तो केस क्या आ जाएगा, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा CD3C11OCD3, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जो है बोला गया कि करस्पॉन्डिंग कितने अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 जो है हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा बाय द ड्यूटेरियम। थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब आप कंसीडर करोगे, ये हम लोगों ने लिया हुआ है एसीटोन, नो डाउट एसीटोन जो है कन्वर्ट हो सकता है इसके पास में। अगर हम लोग देखें तो ये टॉटोमरीज वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। कैसे फुलफिल कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको मैं मूव कराता हूं तो इजीली इसको मैं फिनॉल में इसको इनॉल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बन के आएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब इनॉल इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, बट जो भी अमाउंट इसमें आएगा वो करस्पॉन्डिंग जो है टॉटोमरीज के लिए सफिशिएंट होगा। तो ये हम लोग का कीटो फॉर्म हो गया और ये हो गया इनॉल फॉर्म। ये एक्चुअली जो इसका इनॉल फॉर्म है वो ये रिएक्शन के लिए प्रोसीड करेगा। कैसे प्रोसीड करेगा, तो आप केस देखो कि जब ये फर्दर ये अपना जो कीटो फॉर्म में इनॉल से कीटो फॉर्म में जाएगा, तो इन दैट केस कैसे होने जा रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग इसमें कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने वाटर जो है D2O यूज किया हुआ है, तो क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग ये जो कार्बन है इस ड्यूटेरियम के साथ में बॉन्ड बनाएगा। क्यों ड्यूटेरियम हमारे लिए यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखने को क्या मिलेगा कि करस्पॉन्डिंग CH3 ये जो प्रोडक्ट बन के आएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2D, यानी कि एक स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया। और यही अगर हम लोग देखें कि 1 by 1 जो हाइड्रोजन है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है इसको कभी कभी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 1 by 1 ड्यूटेरियम एटम के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रीजन ये दिया कि कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। नो डाउट सोल्यूशन के अंदर H2O भी प्रेजेंट होगा, D2O भी प्रेजेंट होगा, बट D2O के साथ ये बॉन्ड प्रीफर करेगा बनाना बिकॉज दैट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो अगर हम लोग आंसर के लिए पार्ट में जाए कि क्या जो है आंसर है, तो हम लोगों ने पहले ही गेस कर लिया था। यहाँ केस क्या है, करस्पॉन्डिंग 3 अल्फा इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो टोटल आप देखोगे कि करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट में है 6 ड्यूटेरियम एटम बन के आ रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा 6 और 6 आंसर के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे अगर हम लोग फोकस करें तो 48 में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ आइसोहेक्सेन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो केस क्या है, सिंपल सा केस है कि जो आइसोहेक्सेन होगा किस तरीके से स्ट्रक्चर जाएगा, आइसोप्रूफ इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम के साथ में, ये जो हम लोग का आइसोहेक्सेन कहलाएगा। तो हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट पोजीशन जहां पे अगर क्लोरीनेशन कराते हैं तो जो है डिफरेंट प्रोडक्ट को जनरेट करें। अब एक सिंपल सा वे में अगर मैं बताऊं तो सिंपल वे इस तरीके से जाता है, विदाउट कुछ किए हुए आप क्या करो, डिफरेंट पोजीशन को सर्च करो, जो इक्विवेलेंट पोजीशन है उसको हटा दो, जो डिफरेंट पोजीशन है वहां पे देख लो और उस डिफरेंट पोजीशन को काउंट कर लो, वही हम लोग का नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हमारे लिए काम कर जाएगा। क्या करना होगा कि ये देखो, ये दोनों पोजीशन मेरे लिए इक्विवेलेंट है, तो मैं इसमें से एक किसी एक को काउंट कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ से एक प्रोडक्ट जनरेट होगा, ये वाला पोजीशन जो है किसी के साथ सेम नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसको मैं एक काउंट कर लूंगा। नेक्स्ट ये कार्बन, ये जो पोजीशन है ये भी डिफरेंट है, यहाँ से भी एक प्रोडक्ट बन के आएगा। यहाँ से अगर काउंट करते हैं ये भी काउंट किया जा सकता है, ये काउंट किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा केस है कि आप जो है डिफरेंट पोजीशन को काउंट कर लो, 5 आ रहा है 5 आंसर हो जाएगा। अब जो है बहुत लोग को नहीं समझ में आया कि सर ये किस तरीके से अप्रोच गया हुआ है, तो किस तरीके से कर सकते हो कि आप ड्रॉप कर लो, राइट। अगर जेई एडवांस का बंदा है तो फिर तो ये भी स्टॉप हो जाएगा,
क्यों टाइम वेस्ट करने जाएगा। लेकिन जेई मेंस का है तो वो जो है इसके फर्दर भी पॉसिबिलिटीज देखेगा कि जो है गलत कर रहे हैं कि नहीं। तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि अगर मैं इस अप्रोच के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जाए तो करना क्या होगा कि आप क्लोरीनेशन करा के ही देख लो क्या करना होगा। तो आप जो है इन दैट केस मान लो कि ये पोजीशन था, पहला पोजीशन था, तो यहाँ पे मैंने क्लोरीनेशन करा दिया। सेकेंड केस है कि ये कार्बन इससे डिफरेंट है तो मेरा सेकेंड क्लोरीनेशन इस पॉइंट पे जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा कैसे कंसीडर करेंगे, तो आप जो है क्लोरीनेशन सिंपली आप इस वाले पोजीशन पे करा चुके हो, इस वाले पोजीशन पे करा दो, तीसरा प्रोडक्ट बन गया। देन नेक्स्ट आ जाओ, इस कार्बन पे करा दो क्लोरीनेशन, जो है चौथा प्रोडक्ट। लास्टली इस कार्बन पे करा दो तो आपका पांचवा प्रोडक्ट बन गया। कितना टाइम लगा जो है। तो ये केस है, आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो, तो क्लियरली देख सकते हो कि हम लोग का जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर। जब स्टीरियो पूछेगा तब हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। स्टीरियो के केस में आप स्टीरियो के लिए भी ट्राई कर सकते हो और जो है इसका आंसर ला सकते हो, बट यहाँ पे हम लोगों से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा हुआ है। तो सिंपल सा केस है कि या तो आप जो है डिफरेंट पोजीशन को देख लो, नॉन इक्विवेलेंट पोजीशन को काउंट कर लो, या सिंपली अगर वहां से अगर आपको आंसर नहीं मिल पाता या नहीं देख पाते हो तो आप सिंपली स्ट्रक्चर को ड्रा कर लो, आंसर विल बी और इन दिस केस विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 52, 53 एंड 54 ये बेस्ड है 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। कैसे इन्होंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है, कॉलम 1 में इन्होंने करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट्स को रखा हुआ है, कार्बोकैटायन कार्बोनायन को रखा हुआ है। कॉलम सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, इसको मेंशन किया हुआ है। कॉलम 3 में इन्होंने मेंशन किया है कि हाइब्रिडाइजेशन एट एनी कार्बन एटम। ध्यान रहे यहाँ पे जो है किसी भी कार्बन एटम को मेंशन कर रहा है कि किसी भी कार्बन एटम में पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अगर आप जाते हो जो है 1 by 1 हम लोग कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच ये होना चाहिए कि ऑप्शन के थ्रू ही आप आंसर निकालो, क्योंकि आप 3x3 में मैट्रिक्स मैच कराने बैठोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप ऑप्शन देखो और जहां पे भी करेक्ट आता है उसको चूज करो। तो 52 में बोला है कि द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, तो जो है अगर मैं देखो इसमें इन्होंने वो मेंशन किया ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्या, तो थर्ड स्ट्रक्चर को बनाया है। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोग का थर्ड स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है, ये केस है। अब यहाँ पे देखोगे क्या कि करेस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में। अब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर लाइज करेगा ये p ऑर्बिटल में लाइज करेगा, इसका जो ऑर्बिटल है बैक एंड p ऑर्बिटल है, यानी ये p पाई रेजोनेंस है। क्लियरली आप p पाई रेजोनेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर थर्ड का इन्होंने मैच किससे कराया, थर्ड का फर्स्ट के साथ मैच कराया, p पाई डिलोकलाइजेशन करेक्ट है सो फार। तो जो है अब इसको फर्दर मैच कराया इन्होंने p से। p क्या दिखा रहा है, तो p इज द sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एट एनी कार्बन एटम। तो क्लियरली देख सकते हो कि जो ये वाला कार्बन है ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, यानी कि जो हम लोग का 52 का ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए इस केस में करेक्ट हो जाता है। तो 52 के केस में अदर जो ऑप्शन देखोगे वो इनकरेक्ट होगा, वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट 53 के लिए मूव करते हैं। 53 में जो है बोला है कि द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज। अब केस है कि अगर मैं ऑप्शन ए के लिए जाता हूं 1 by 1 केसेस इसके लिए भी कंसीडर कर लेते हैं। ऑप्शन ए में इन्होंने फिर से थर्ड ही रखा है, तो थर्ड हमारा बेसिकली यही सेम स्ट्रक्चर है, CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्स और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। नो डाउट यहाँ पे p पाई रेजोनेंस है। तो केस आप देखो जो है थर्ड को थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम में थर्ड के साथ मैच कराया, जहाँ पे मेंशन किया है ऑक्टेट कंप्लीशन इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, जब ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर डिलोकलाइज करेगा तो ये दोनों का कार्बन का और ऑक्सीजन का दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों इन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्यों में इन्होंने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन एट एनी कार्बन एटम कैन बी दिस sp3। अभी sp3 केस देखोगे ये तो हमारा पहले से sp2 sp कंसीडर किया गया था इस वाले केस में। ये वाले कार्बन में फोकस करें तो ये तो sp3 ही है, यानी कि ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी का केस अगर आप देखो तो ऑप्शन बी में इन्होंने रखा हुआ है फोर्थ स्ट्रक्चर को। तो फोर्थ स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो फोर्थ स्ट्रक्चर ये हमारा जो है ट्राइफ्लोरोकार्बोकैटायन का केस है, ठीक है। यहाँ पे भी नो डाउट फ्लोरीन के साथ लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में जाएगा। तो फोर्थ को इन्होंने मैच कराया थर्ड के साथ में। थर्ड क्या है, ऑक्टेट कंप्लीशन इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर डीलोकलाइज होता है तो यहाँ पे रेजोनेंस ऑक्टेट कंप्लीशन पॉसिबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो इसको क्यू के साथ मैच कराया है। क्यू क्या है, तो क्यू बोला है sp3 हाइब्रिडाइज। अब बिल्कुल यहाँ पे ये फेल कर जाता है। क्यों फेल कर जाता है, बिकॉज
ये जो कार्बोकैटायन है ये तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 नहीं होगा। तो इन दैट केस जो ये बोला गया है कि विच इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बिल्कुल हम लोग बी ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, ये हमारा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। अदर आप चेक कर सकते हो। 54 क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो 54 में इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन बोला है कि द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर से इन्होंने करेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए ले जाते हैं। ऑप्शन ए में इन्होंने बोला है फर्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये हम लोग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इन दैट केस जो है इसको मैच कराया है सेकेंड के साथ में। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड बोला है p पाई d पाई, वही गलत हो जाता है बिकॉज यहां से तो ये p पाई इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल, कार्बन के पास d ऑर्बिटल कहां से आएगा, तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है ये p ऑर्बिटल के साथ p ऑर्बिटल को हो रहा है, p पाई डीलोकलाइजेशन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉलम 2 पे ये गलत हो जा रहा है तो कॉलम 3 वाला क्यों चेक करने जाओगे। तो बी के लिए हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं। तो बी में क्या इन्होंने दिया हुआ है, स्ट्रक्चर 4 हम लोग को देखना है। स्ट्रक्चर 4 को मैं फिर से बनाता हूँ, यही गिवन स्ट्रक्चर है, फ्लोरीन कार्बन कार्बन फ्लोरीन कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे केस में क्या दिया हुआ है, फोर्थ को इन्होंने मैच कराया है थर्ड के साथ में। थर्ड क्या है, तो थर्ड आप देखो कि बोला है कि ऑक्टेट कंप्लीशन इज पॉसिबल। अभी इसको हम लोगों ने 53 में इसी केस को देखा था, सही है ये। लेकिन इन्होंने बोला है कि आर क्या दिया हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन एट एनी कार्बन एटम इज sp2। बिल्कुल अगर इस कार्बन पे अगर आप फोकस करते हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कार्बोकैटायन का हमेशा sp2 ही रहेगा। तो इन दैट केस हम लोग जो है बोला गया कि द करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग का करेक्ट कॉम्बिनेशन बी के साथ जा सकते हैं।